हाँ, तुम्हारा शिक्षण काल पूरा हो गया है। अब तक हुए सारे शिक्षण काल में बालवीर ही प्रथम स्थान पर रहा है। और नारायण दूसरे स्थान पर। अब इन्हें जो भेंट मिलेगी वो चक्रवर्ती के हस्ते। प्रणाम पिताजी। बेटा नारायण, बहुत दुबले हो गए हो। बेटा नारायण, तुम्हारे शिक्षा के दिन कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे हैं पिताजी। बालवीर की प्रतिभा के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। बालवीर को प्रथम स्थान और मुझे द्वितीय स्थान मिला। उसके अंदर उसके मामा के सारे गुणगान जो आ गए हैं। वो अपना लक्ष्मम्मा का बेटा है। उसके माँ बाप जिंदा होते तो कितने खुश होते। माता, बालवीर को स्वयं चक्रवर्ती जी ने सोने का हार पहनाकर, हीरे की अंगूठी पहनाकर उनकी बहुत तारीफ की है पिताजी। भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक वो हूँ। तिम्मम्मा का पति होगा। ये बात तो तिम्मम्मा के पैदा होते ही सोची थी। नारायण और पोटम्मा की, बालवीर और तिमम्मा की विवाह जो कराना है, लेकिन तिमम्मा को ससुराल भेजना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर बालवीर को अपने घर दामाद बना कर ले आएंगे हाँ पिताजी। हाँ, नारायण जो बोला वो बिल्कुल सही है। गुरुकुल में बालवीर ने मुझे बताया था कि तिमम्मा को बहुत पसंद करते हैं। फिर देर किस बात की है, जल्दी से अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है, आप सब लोग जब बोल ही रहे हो तो मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। क्या हुआ कुमार, इस तरह बैठे हो? चेहरा उतरा हुआ है, आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं पिताजी, गुरुकुल में भी मुझे अपमान ही मिला है। क्या कह रहे हो? अपमान? पेनु गोंडा चक्रवर्तियों ने विद्याभ्यास के लिए बुलाकर अपमान किया? ये बात नहीं है पिताजी। गुरुकुल में बालवीर मेरे बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने वहां सभी प्रतियोगिताओं में मुझे हराकर पहला स्थान प्राप्त कर लिया। सभी खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे और मेरा खून खौल रहा था। रोते रहो। क्या कहा आपने? मैंने कहा युवराज जी आप रोइए मत। मंत्री जी, आपको ही कोई व्यू रचना करनी है। धोखेबाजी करके ही सही, लेकिन बालवीर को रास्ते से हटाना है। तुम गुरुकुल से अभी अभी आए हो, थोड़े समय तक विश्राम करो। जय पराजय भगवान के हाथ में है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आपको एक बात बतानी है। उस बुक्कापट्टनम चेन्नक वेंकट राय की बेटी तिम्मम्मा, सुना है बहुत खूबसूरत और गुणवान। अरे काम पिशाच, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ? उनका भांजा बालवीर है तो अपना रिश्ता कैसे मानेंगे युवराज? इसीलिए तो पहले बालवीर को खत्म करना है। उससे मार करके तिम्मम्मा से शादी करनी है। अरे पापी, ऐसा पक्का षड्यंत्र कीजिए कि किसी को शक ना होने पाए। हमारे गंगराज वंश को इज्जत और शोहरत दिलाने वाले हमारे बालवीर को गुटुवेल राज का संस्थानाधीश बना रहा हूँ और वेंकटपति रायलू उनके आंतरिक सहायक बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। गुरुकुल में सभी विषयों में प्रथम रहकर विजयनगर के चक्रवर्तियों से प्रोत्साहित होकर बालवीर ने हमारे राज्य का नाम बढ़ाया है। अतः मैं अपनी तरफ से इन्हें 2 गांव उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। बड़े पिताजी, मुझे भी कुछ काम बताइए ना। महाराज, इसे अपने सेना का दंड नायक बनाएंगे। प्रभु, अपने बालवीर की शादी करके उसे घरवाला बना देंगे तो अच्छा है। हाँ महाराज जी, महारानी जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर तुरंत दुल्हन को ढूंढना चाहिए। प्रभु, अपनी भांजी तिम्मामा है तो दूसरी बहू क्यों ढूंढना है, वो बात बताइए। नहीं है चंद्रमती। मैं परसों बुक्कापट्टनम गया था तो चेन्नक जी कह रहे थे अगर घर का दामाद बना ले तो कैसा रहेगा। तो फिर बालवीर का तिम्मामा से शादी करने का कोई योग नहीं है? जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा दिन देख के चेन्नक वेंकट राय को समाचार भेज दूंगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ बहन,
तुमने मुझे बुलाया? हाँ भैया, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा, क्यों? मुझे कुछ कहना था। बोलो बहन। अगर आप अपने जीजू बालवीर की रूपरेखा का वर्णन करेंगे तो मुझे चित्र बनाने में आसानी हो जाएगी। तो फिर बनाना शुरू करो बहन। अरे, ये तो एकदम बालवीर के जैसे लग रहे हैं। इतनी अच्छी चित्रकारी कैसे करी बहन? जीजू ये बताइए, उस तिम्मामा को मेरे भाई से प्यार है क्या? ओह, हाँ, है तो। इस चित्र को किसी भी हाल में मुझे मिटाना है। आइए चलिए। अरे वाह, आप इतने खूबसूरत हैं। मैं तो इतने दिनों तक आपको पहचान ही नहीं पाई। अरे युवरानी जी, अकेले में किससे बातें कर रही हो? अरे वाह, कितने खूबसूरत हैं। कौन है ये राजकुमार? और कौन हो सकता है युवरानी का होने वाला पति बालवीर के सिवा? तो फिर चलो, अपना यहाँ पर क्या काम। चलो चलो। महाराज की जय हो। नमस्कार शास्त्री जी। आपने पंचांग के साथ मुझे बुलाया, कोई विशेष बात? बैठिए शास्त्री जी। धन्यवाद महाराज। बच्चों का विवाह कराना था, इसीलिए बुलवाया है। कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए इन लोगों की शादी के लिए। आइए शास्त्री जी, हमारी इच्छा है कि इन दोनों का विवाह हमारे जीते जी हो जाए। शास्त्री जी, कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए। अवश्य निकालूंगा। महाराज, पोट्टम्मा नारायण का विवाह अगले माघ मास में कराना अत्यंत श्रेष्ठ है। तत्पश्चात तिम्मम्मा की कुंडली के अनुसार आने वाले 6 महीनों तक विवाह हेतु शुभ मुहूर्त नहीं है। बेटा वेंकट राव, बालवीर को घर दामाद बनाने के लिए बात करनी थी ना। नारायण पोट्टम्मा की शादी में रंगराज से बात करने का सही मौका मिलेगा। यही समय उचित रहेगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। वैसे भी नारायण और पोट्टम्मा तिम्मामा से उम्र में बड़े हैं, पहले उन लोगों का विवाह करेंगे। शुभस्य शीघ्रम। मैं चलता हूँ।